हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेकबन्धो मत्सङ्गीन मद्गुरो मन्महाधना मन्निष्ठार्का मद्भाग्य मद आनन्द नमोऽस्तु ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंजांग्रये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आज हम लोग दूसरे दिखाई दे रहा है स्कंद माता जी? हाँ, दिख रहा है प्रभु जी। 10वें अध्याय के 14वें श्लोक से शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि योग निद्रा की सैया में लेटे हुए भगवान ने अब उनकी इच्छा हुई है कि एको हम बहुश्यामी, और जीवों की जो सृष्टि है उनके उत्पन्न करने की इच्छा हुई उनको। तो अब उसके आगे सृष्टि का कार्य कैसे होगा वो अब बता रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को और विस्तारित किया है। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेस कर लीजिएगा। पवित्रा माता जी शुरू कीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अधिदैवम् अध्यात्म अधिभूतम् इति प्रभु अथैकं पुरुषं वीर्यात् त्रिभिदत्तृच्छृणु। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक 3 भागों में विभक्त कर, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टता ओजसहो बलम यज्ञे ततः प्राणो महानशु। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति का समग्र उस स्रोत से उत्पन्न होता है। अनुप्राणन्ति यम प्राणय प्राणांतम सर्वन्तसु अपान्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने सुख का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तब तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। तात्पर्य, व्यस्त जीवात्माएं परम पुरुष की पूर्णता शक्ति पर निर्भर रहती हैं, किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है, जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर और सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहती है, और यह सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार भगवान समस्त काम के कारण स्वरूप हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। फतेह रावत प्रभु जी पढ़िएगा आगे।
हरे कृष्णा। आवाज। हाँ, आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी इस समय तो नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी आवाज। अब आ गई। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। ये माता जी कौन पढ़ रही है? माता जी पढ़ रही है क्या? कौन पढ़ रहा नहीं है? नहीं, आपको बोला है। अच्छा, मुझे आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा माता जी। कौन सा श्लोक है? 17वां। जी। हरे कृष्णा माता जी। प्राणेनाक्षिपता श्रुत त्रिडंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षस्तश्च प्रांग मुखम निर्भीध्यता। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तात्पर्य: जिस प्रक्रिया से माता के गर्भ में सारे जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रक्रिया से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निश्चेष नहीं है। श्री भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं, और इस प्रकार वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं। यह इच्छा या चेष्टा परम सत्य अर्थात परम पुरुष का स्वभाव है। चूंकि वे समस्त मुखों की समष्टि हैं, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। अन्य समस्त इंद्रियां तथा इंद्रियों के अंग के विषय में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि दूसरों पर भी यही नियम लागू होते हैं। आगे पढ़ना है माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कालीचरण प्रभु जी पढ़िए ना। हरे कृष्ण माता जी। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा ततो तत्रोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिह्वयोधिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ से भी उत्पन्न हुई, फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के पश्चात विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीव उनका स्वाद ले सके। तात्पर्य: विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि सभी आस्वाद रसों का नियामक देव वरुण है। अतः मुख जीव का आश्रय स्थल बनता है, जो विभिन्न रसों का आस्वादन के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। जीव सॉरी जो विभिन्न रसों का आस्वाद आस्वाद करती है, जिनका नियामक देव वरुण है। इससे यह सूचित होता है कि जीव के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत तथा अद्भुत या पदार्थ के रूप में जब के कार्य करने वाला दैव अधिदैव है, जो जीव है, तथा जिस पुरुष का कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है। इस प्रकार विराट पुरुष के मुक्त खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है। प्रस्तुत प्रस्तुत श्लोक में चार सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए तीन प्रमुख तत्वों अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूतम की व्याख्या हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे 14वें श्लोक में जो है बता रहे कि मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। तो भगवान ने जो कल एक सुनहरे रंग का वीर प्रकट किया था, वीर का उनको बता रहे थे, जो आचार्य बताते हैं कि एक अंडे की तरह है वो, और उसी से वो ही चितवन से डालते हैं तो जीवों की सृष्टि होती है, और उसी को उन्होंने तीन भागों में विभक्त किया है, अधिदैव, अध्यात्म तथा अधिभूत। तो अधिदैव हम लोगों ने पढ़ा जो इंद्रियों के नियामक देवता हैं, अध्यात्म इंद्रियां हो गई, और अधिभूत ये जो ऊपरी आवरण है हमारा, जो पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है वो। इस तरह से उन्होंने इनको तीन भागों में विभक्त किया। अब 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह से अब आगे और सृष्टि
कैसे विकास कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्ण माता महाविष्णु जी। के दिव्य शरीर के हरे कृष्ण माता जी, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, मैं आपको थोड़ा, मुझे वीर्य के बारे दोबारा समझना कि आचार्य ने क्या बताया। उन्होंने बताया कि एक अंडे के रूप में उसको प्रकट किया था भगवान ने, सुनहरा जो अंडा है उसकी तरह से। अब इसको हमको जो भौतिक जगत का अंडा है वो उसको नहीं समझना है, दिव्यता है, भगवान का शरीर भी दिव्य है, उनकी जो चीजें हैं वो सारी दिव्य हैं, उस दिव्यता को भी समझना है। उससे फिर भगवान ने उसको 3 रूपों में प्रकट किया, और वही चीजें हैं जो चितवन के रूप में भगवान सभी जीवों को प्रकट भी करते हैं। तो यहाँ पर उसी को भगवान ने 3 अलग अलग रूपों में विभक्त किया है, अधिदेव, अधि आध्यात्म, अधिभूत। इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अधिदेव है, वो तो मुझे मालूम है, मैं सिर्फ यही पूछना था, अंडे के रूप में भगवान ने प्रकट किया, ये हाँ समझ नहीं आया ना, इसलिए ये पूछा मैंने। ठीक ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। तो 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। तो महाविष्णु के जो दिव्य शरीर है उसमें जो आकाश तत्व है उससे बता रहे हैं कि इंद्रिय बल, मानसिक बल, जो मन का बल है, मन और बुद्धि को जो बल मिल रहा है, और शारीरिक बल जो हमारी कर्मेंद्रियों को बल मिल रहा है, उनको बल। इंद्रियां, हमारी इंद्रियों में ही हमारी तन मात्राएं भी आ जा रही हैं। तो इस तरह से जो जितनी चीजें हैं उन सबको जो बल मिल रहा है वो भगवान के आकाश तत्व से मिल रहा है। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति, प्राण का समग्र उत्स स्रोत भी उत्पन्न होता है। तो जो सूत्र तत्व है, यानी कि जितनी भी जीवात्माएं हैं, जो क्रियाशील प्राण है, वो प्राण को ही यहाँ पर बताया है उत्स स्रोत है। 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। तो यहाँ पे राजा का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार राजा के अनुयायी स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह से जो संपूर्ण शक्ति है, भगवान है, उनके गतिशील होने पर जो सारी सृष्टि है वो भी गतिशील होने लगती है, यानी कि वो भी हिलने डुलने, उनमें भी भगवान ने अपनी चितवन डाली तो वो भी प्रकट रूप में आ जाते हैं। और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट होती है तो सारी जो क्रियाशीलता है जीवों की वो भी रुक जाती है। तो इसमें उदाहरण प्रभुपाद जी बिजली का ले रहे हैं कि बिजली जो विद्युत का बल्ब है वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं जलता। अगर हम अपने घर में बिजली का पूरा जो मेन स्विच है वहां उसके पहले से ही अगर हम कट कर दे रहे हैं तो हमारे घर का जितने भी जो पार्ट जल रहे हैं, बिजली के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो उसी तरह से भगवान की शक्ति से हम यहाँ पर जितनी भी जीवात्माएं प्रकाशित हैं, अगर भगवान अपनी योग निद्रा में चले गए तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें भी वहां पे निस्तेज ही हो जाती हैं, और सब कुछ भगवान अपने में ही समेट लेते हैं। यहाँ पर बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है, जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर, सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहती है, और यह सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार समस्त कारणों के कारण भगवान ही है। यहाँ पर उदाहरण देकर करके यही बताया है कि हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड है, और जब हम इन चीजों को देखते जाएंगे तो हम समस्त कारणों के कारण तक, यानी कि भगवान तक पहुंचते हैं। 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति में भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। यहाँ पर विराट पुरुष यानी कि एक भौतिक भौतिक जगत जो है पूरा भगवान का विराट रूप ही है, उसके बारे में है कि जिस प्रकार माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा ऐन्द्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों से समष्टि रूप विराट पुरुष का भी विकास प्रतीत होता है। तो जो महाविष्णु है, तो महाविष्णु के ने गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रकट हुए, और गर्भोदक साई विष्णु से ही जो कमलनाल निकलती है
और ब्रह्मा जी का प्राकट होता है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार से समस्त जीवों से समस्त विराट रूप का विकास भी होता प्रतीत होता है। अतः समस्त सृजन का कार्य परम कारण निर्गुण या निश्चेष्ट नहीं है। यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी निर्विशेषवादियों की व्याख्या का खंडन कर रहे हैं कि भगवान निर्गुण या निश्चेष्ट नहीं है। भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं। इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं। तो जैसा भगवान का है, जो भी चीजें हैं भगवान में, वो सारी चीजें जीवात्माओं के अंदर भी है। भगवान ने इच्छा की तो जीवात्माओं के अंदर भी इच्छा आती है। बस ये है कि भगवान की इच्छाएं दिव्य रहती हैं और जो जीवात्माएं हैं वो भौतिक भोग से प्रभावित रहती हैं उनकी इच्छाएं। इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती है। यह इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है। चूंकि वे समस्त मुखों की समष्टि है, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। इस प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं। तो यहाँ पर मुख का लिया गया है, लेकिन हमें पूरे शरीर का देखना है कि सारी इंद्रियां और सारे अंग भी इसी तरह से भगवान के भी हैं और जैसे हमारे यहाँ जीवात्माओं में भी प्रकट होते हैं। फिर उसके आगे और डिटेल में षष्ठी का जो है किस तरह से मुख के बाद तालु जिह्वा उसका विवरण आ रहा है। तो कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा आगे। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, एक जिज्ञासा थी इसमें कि जी जैसे माता जी। ये लास्ट वाले चूंकि वे समस्त मुखों की समष्टि है, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। और उसको पहले उन्होंने बोला 4 इंद्रियों करके, मतलब 4 इंद्रियां कहाँ गई बोला ही। 4 इंद्रियां नहीं है, मतलब सारी इंद्रियां बोला। अच्छा, सारी इंद्रियां के अंगों से अंग होते हैं। हाँ, फिर से थोड़ा सा समझा देंगे क्या? इसमें पकड़ में ही नहीं आई बात, ये बात। इसमें ये बता रहे हैं कि जो विराट पुरुष है उनका जी जो किस तरह से प्राकट हुआ वो बता रहे हैं। महाविष्णु ही कर्बोदकशाही विष्णु के रूप में आते हैं, जी ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वहां से उनकी कमल नाल निकलती है। जी। उसी कमल नाल में ही ये 14 भुवन रहते हैं हमारे, और वही हम्म विराट पुरुष का ही रूप है। हम्म हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो पाताल में है तो वो भगवान के चरण है। इस तरह से ऊपर करते करते भगवान के मुख मस्तक तक हम लोग पहुंचते हैं। तो ये 14 भुवन है। जी मस्तक पे जाकर के सतोलोक आता है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये जी विराट पुरुष का वहां बता दिया। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां हैं वो बता रहे हैं कि वो भगवान में भी होती हैं। और जी भगवान के द्वारा ही जो जीवात्माएं हैं उन सब में भी ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आती हैं। जी भगवान में दिव्यता है। हम जी लोग भटकते हैं। हम लोग जब तक हम लोग आध्यात्मिक जगत में, तब तक हमारा स्वरूप दिव्य ही रहता है, किंतु जब भौतिक जगत में आते हैं तो हम त्रिगुणात्मक प्रकृति से प्रभावित होते हैं। फिर इसके आगे बता रहे कि वे समस्त मुखों की समष्टि हैं। तो भगवान का भी एक मुख है, उसी तरह से जीवात्माओं का भी मुख होता है। अब सृष्टि कैसे आगे बढ़ रही है उसके बारे में ही विवरण है। तो मुख कैसे है, अब इसके बाद जिह्वा का आएगा, नाक है, किस तरह से सारी इंद्रियां हमारी प्रकट हुई है, वो चीजों के आगे विवरण भगवान दे रहे हैं। तो वो भगवान को बताया जा रहा है कि सभी मुखों की समष्टि है, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। तो जो जीवात्माओं को भी मुख मिल रहा है तो वो भगवान से ही के द्वारा ही प्रकट हो रहा प्राप्त हो है। रहा है। जी, तो अलग धन्यवाद। अलग जीवात्माओं में मुख होता है। इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं। मुख का हम्म उदाहरण लिया है, लेकिन जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, इंद्रियां हैं, उन जी सब के बारे में इसी तरह से प्रकट होती हैं। जी, अन्य पर ये भी यही नियम लागू होते हैं। जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी। विवक्षोर्मुखत भूमने वह्निर्वागव्यहरितो तयो जले चैतस्य सुचिरम निरोधा समजायत। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो सारे कार्य बंद पड़े थे। विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः ये समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा
द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती हैं, जिन्हें उनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। उदाहरणार्थ जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए है और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक शूकर के स्वाद एक से नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शूकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसे अगले जन्म में शूकर का शरीर मिलता है। शूकर ऐसा शूकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना विचारे ऐसा स्वाद विकसित करता है उसे अगले जीवन में निमन जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा उसे वैसा ही शरीर मिला। यदि मनुष्य को शूकर का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान वैसे ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेक पूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों की कहाँ चला सभी वैसा ही शरीर, यदि मनुष्य को शूकर का शरीर मिले तो उसे भगवत कृपा ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान वैसे ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेक पूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ये 18वें श्लोक में बता रहे हैं, मुख से तालु प्रकट हुआ, फिर जीव भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीव उनका स्वाद ले सके। पहले मुख का बताया कि मुख प्रकट हुआ, उसके बाद तालु का बना और फिर जीव भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद जो स्वाद है यानी कि जो तन्मात्राएं हैं उनकी उत्पत्ति हुई जिससे कि जीव उनका स्वाद ले सके। तो विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों को की व्याख्या को प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद रसों के नियामक देवता वरुण देव है। वरुण देव का बता रहे हैं कि वो स्वाद के जो देवता है, सभी इंद्रियों के नियामक देवता हैं। तो यहाँ वजीव को बताया जा रहा है, स्वाद जो है वरुण देव उसको कंट्रोल करते हैं। अतः मुझ जीव का आश्रय स्थल बनता है जो विभिन्न रसों का आस्वाद करती है, जिनका नियामक देव वरुण है। इससे ऐसा लगता है कि जीव के साथ वरुण भी उत्पन्न हुआ। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप में है, जबकि कार्य करने वाला देव अधिदेव है। तो यहाँ पे अधिभूत और अधिदेव और जो अध्यात्म है, उन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, किस तरह से वो एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, सपोर्टिव है, एक दूसरे पे डिपेंड है, वो बता रहे हैं कि जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप में है, और जो कार्य करने वाले देव है वो अधिदेव है जो कि जीव है। जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खोलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूतम की व्याख्या हो जाती है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तो भगवान को जब बोलने की इच्छा हुई तो वाणी का प्राकट्य हुआ, और जो अधिष्ठाता देव हैं वाणी के, वो अग्नि की भी उत्पत्ति हो रही है। लेकिन भगवान जब जल में शयन कर रहे थे यानी योग निद्रा में थे, उस वक्त ये सारे कार्य बंद थे। विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान को ऋषिकेश कहा गया है कि वो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। उनकी परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही इंद्रियां भी नियंत्रित होती हैं।
ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती हैं, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है। तो बद्ध जीवों को छूट प्रदान की गई है कि वो पूरी तरह से तो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कुछ छूट उनको दी गई है, जिसका उपयोग उनको जो अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में, यानी कि वो जैसे देवता हैं, देवता गण के लिए जो उसमें भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा है कि आदान प्रदान का ही है। मेन उद्देश्य तो हमको भगवान को जानना, भगवान के लिए ही सारी इंद्रियों को हमको लगाना, उनकी सेवा में है। तो जो अधिष्ठाता देव है, उनका जो नियंत्रण है उनमें ही करना है उनको, यानी कि वो जैसा चाह रहे हैं उसके अनुसार उनको कार्य करना है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्नतर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। अगर शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध हम चल रहे हैं तो हमारा फिर पतन होता है। अगर हम मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं तो फिर हमारा पतन भी होता है। उदाहरण के लिए जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक शूकर के स्वाद एक से नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदत्त कराता है। तो अगर हमारी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, जैसे शास्त्र में बताया गया कि हमें प्रसादम ही ग्रहण करना है, लेकिन अगर हमारी जिह्वा अनकंट्रोल्ड है, हम कहीं पर कुछ भी खाने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर वो जो देव अधिष्ठाता देव है फिर हमें वो अगला शरीर ऐसा ही प्रदान करेंगे कि आप कहीं भी कुछ भी खाओ। जैसे कुकर सुकर का बता रहे हैं कि कुकर सुकर का जन्म हमें लेना पड़ता है। सूकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना विचारे ऐसे स्वाद विकसित करता है तो उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आचार्य बताते हैं कि जो ट्रांसमिशन का पीरियड होता है वो बहुत कष्टदायक होता है। अगर हमने इस जन्म में विचार नहीं किया कि हमें कहाँ खाना है और क्या खाना है, हर जगह का भोजन भी हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कहीं भी हमने कुछ भी खा लिया। हर जगह का भोजन भी हमें नहीं ग्रहण करना है। तो हमें विचार करना है किस जगह पे हमें खाना है, किस जगह पे नहीं खाना है। तो ये सब अगर विचार हम अब मनुष्य जीवन में नहीं कर रहे तो फिर हमारा जन्म फिर निम्न तुल्य जो शरीर है हमारा वो पशु का ही शरीर हमें मिलता है और निम्न जीवन बिताने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है। उसमें भी बता रहे हैं कि ये भी भगवत कृपा ही है कि आपको ऐसा शरीर मिला हुआ, आप जितना भोग करने की इच्छा है आपकी, आप भोग करो, और फिर उसके बाद फिर भगवान की कृपा होगी तो आप फिर से वही जो चक्र है वो आप उसको पूरा करके मनुष्य की योनि में आओगे। तो उसमें भी कह रहे हैं कि ये भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान वैसी ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है, यही सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। जनरली हम लोग मृत्यु को देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, हर जीव की मृत्यु हो रही है, लेकिन हम उससे सचेत नहीं होते कि हमें भी एक दिन ये शरीर छोड़ करके जाना है। अगला शरीर हमको क्या मिलने वाला है उसके बारे में हमारा विचार नहीं होता। अगर हम उसके बारे में विचार करते हैं, जैसे कि हम छोटी सी यात्रा कोई करते हैं, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करते हैं कि वहाँ कैसा मौसम है, किस ट्रेन से हमें जाना है, कहाँ पे रुकना है, पूरी व्यवस्था के साथ हम वहां पर जाते हैं। लेकिन जो 84 लाख योनियों की यात्रा करके हम आ रहे हैं, उसके लिए हमारा कोई भी विचार नहीं रहता कि हम इस शरीर को छोड़ करके हमको अगला शरीर जो मिल रहा है वो कौन सा मिलने वाला है, कि हम क्या हमारे कर्म शास्त्र के अनुसार हैं, भगवान जैसा बता रहे हैं वैसे हैं। तो ये सब जब विचार नहीं आता तो फिर हमें निम्न योनियों में जाना पड़ जाता है। तो ये इसको बता रहे हैं कि बहुत ही अविवेकपूर्ण और गैर जिम्मेदारा जीवन होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि जहां से आप उच्च जो लोग हैं वहां पे जा सकते हैं, और यहाँ से फिर आप नीचे भी जा सकते हैं। तो हमारे ऊपर ये डिपेंड रहता है कि हमारी जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार हमको जो नियामक देवता है, प्रकृति है, भगवान है, वैसी संस्तुति करते हैं। इच्छा जीव कर रहा है और भगवान उसको देखते हैं कि भगवान देख रहे हैं कि इसकी जीव की इच्छा क्या है। वहां से फिर वो प्राण को ही एक्टिवेट करते हैं, जो हमारा प्राण है उसको एक्टिवेट करते हैं।
वहां से फिर जो नियामक देवता है वहां से वो एक्टिवेशन होता है और उस तरह से हमें शरीर भी प्राप्त होता है। इंद्रियां एक्टिवेट हो रही हैं, फिर कर्मेंद्रियां हमारी एक्टिवेट होती हैं। इस तरह से एक प्रोसेस के तहत हमको ये सारी चीजें मिलती भी हैं। तो मनुष्य जीवन चौराहे की तरह है, अब हमको इसका सदुपयोग ही करना है। अब हम लोग तो भागवत गीता या भागवतम में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हमें निरंतरता लेकर के आनी है, ऐसा छूटना नहीं चाहिए ये सब चीजें। हमारा नाम जप है, भगवत गीता भागवतम का श्रवण है, इन चीजों को जितना ज्यादा हम करेंगे और भक्तों का संग जितना ज्यादा लेंगे, उतनी ही हमारी चेतना का शुद्धिकरण होगा और हम उच्च चेतना के ऊपर आ जाएंगे। हरे कृष्णा, किसी और को कुछ ऐड करना है इसमें? हरे कृष्ण वंदना जी। हरे कृष्णा। 18वें श्लोक के एक्सप्लेनेशन में लिखा है नीचे, जीव विभिन्न रसों का आस्वादन करती है, स्वाद का नियामक वरुण देव है। ये वरुण देव ये स्वाद के साथ कैसे हैं, तो इनका वो कैसे इनके साथ लगाया गया? अब यहाँ पर तो बताया है प्रभु जी, इसका तो हमें बहुत डिटेल नहीं पता है। वरुण देव को रस का देवता बताया गया है, जो जल का देव, और जिह्वा जो है वो रस है, इतना हम समझ सकते हैं। बाकी इतना ही हमने सुना जो लेक्चर में, कि वरुण देव ही इनके नियामक देव है। और रस से अगर कनेक्ट करेंगे उनको तो वो समझ सकते हैं हम लोग कि वरुण देव रस के भी नियामक देवता है। माता जी, इस तरह से तो नहीं कहा जा सकता है कि सभी रस जितने भी हैं लिक्विड अवस्था में हैं और उनको आस्वादित करने के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता है, बिना जल के कोई स्वाद नहीं आएगा, ऐसा हाँ, शायद मेरी जल, मेरी बुद्धि के अनुसार। हाँ जल से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जल के नियामक देवता वरुण देव ही हैं। तो कोई भी चीज जीभ पे आने के बाद लिक्विड तो होनी ही चाहिए, हाँ, तब उसका तरल स्वाद मिल तरलता पाता है। रहती है, हाँ तरलता रहती है उसमें, तो शायद उससे इससे इस समझ तरह का सकते हैं। संबंध हो। हाँ, जी, वैसे वरुण देव अलग हैं और स्वाद चीज अलग है। तो जीव के लिए तो वैसे माता जी अग्नि का वो मुख के लिए अग्नि का वो कहा गया है, और जीव के लिए रस यानी पानी का कहा गया है। हाँ देव हाँ, देवताओं के लिए माता जी इसलिए कहा गया है कि जब अग्नि देवताओं में के हम लिए। कुछ भी चीज समर्पित करते हैं, हवन यज्ञ के समय धुआं निकलता है और उन विभिन्न गंधों के द्वारा ही देवता लोग उनको आस्वादित करते हैं। इसलिए अग्नि को उनका देवताओं का मुख कहा गया है। कोई भी चीज अग्नि में डालेंगे, हवन होगा, उससे धुआं निकलेगा, उसकी अलग अलग तरह की गंधें होंगी और वो देवताओं तक गंध के रूप में पहुंचेगा। इसलिए अग्नि जो है देवताओं के लिए मुख का काम करती है। हरे शायद ये कृष्ण। उचित हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ये वैसे तो मुझे पूरा डिटेल पता नहीं है, पर कभी हमने ये एक उपनिषद पढ़ रहे थे, उसमें ये दिया गया है कि जो भी शक्ति आती है, जैसे रस का आप बात कर रहे हैं, रस जल से वरुण देव है, तो वो शक्ति वरुण देव ही देते हैं, तभी रस उसमें आएगा। जैसे वाणी में शक्ति अग्निदेव के उससे वो उसके अधिष्ठाता देवता है। तो जितनी भी शक्तियां, जितनी भी हमारे कर्मेंद्रियां हैं, जैसे आंख है, इसका भी एक अधिष्ठाता देवता है जो हम देख सकते हैं। तो जो शक्ति उसमें देखने की शक्ति है, वो उस अधिष्ठाता देवता से ही आती है, जो कि भगवान के द्वारा ही निर्मित है। तो वो जैसे अग्नि, आपने प्रश्न किया जल का, कि वरुण वरुण देव का, कि वरुण देव कैसे, तो वो जो शक्ति है रस में, वो हमें महसूस होगी उनकी द्वारा प्रदत्त शक्तियों से, वरुण देव से। और वाणी हमारी तब निकले जो क्योंकि उसके अधिष्ठाता देव अग्नि है। इसी तरह हर जो चीज है जिसे हम देख सकते हैं, आंख है, तो इसके भी एक अधिष्ठाता देवता है, जो शायद हम आगे पढ़ेंगे, या कोई हमारे गुरु जो होंगे जो सक्षम, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इतना मैंने पढ़ा था कि ये हरे इसके हरे हर कृष्ण प्रभु जी। अधिष्ठाता एक अधिष्ठाता आपके देवता है जो अधिष्ठाता उसको देव शायद शक्ति प्रदान सूर्य करता है। सूर्य है है क्या? हाँ, सूर्य। तो जी अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर उसके अधिष्ठाता देवता है जहां से उसको शक्ति मिलती है, जैसे हम देख सकते हैं। ये मुझे जी नहीं पता प्रभु जी, आँख क्या के तो हम से। सूर्य देव ही है, सूर्य से हाँ, ही तो हमें सूर्य, वो तो सूर्य उसके प्रकाश अधिष्ठाता मिलेगा। होंगे, तो जो शक्ति आंख जी, को देखने की है वो हमें सूर्य देव प्रदान करते हैं, रस को ग्रहण करने की वरुण देव प्रदान करते वरुण हैं, देव। और जो वाणी है उसकी अग्निदेव। इसी तरह सबके अलग अलग देवता अधिष्ठाता है, और हरे उन्हीं की कृष्णा। शक्तियों से हम कर देख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और मन का अधिष्ठाता देव तो चंद्र देव है। हम्म।
हरे ऐसे ही सारे अधिष्ठाता देवता है हर चीज के, उन्हीं की शक्तियों से हम वो सब कर पाते हैं। वो कर्मेंद्रिय हमारा उनकी शक्ति से ही कर पाती है, अदरवाइज तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आंख है, वो शक्ति हमारे पास सूर्य नहीं की शक्ति नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पिछले श्लोकों में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य का उदाहरण भी लिया था प्रभुपाद जी ने। सूर्य प्रकाश दे रहा है, वही उसी प्रकाश की ही रोशनी से ही यहाँ पर जितना जगत में प्रकाश है वो भी है। आंखों में भी जो प्रकाश आ रहा है वो भी सूर्य देव से ही आ रहा है, तभी हम देख पा रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से ही हम देख पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया था आचार्यों ने कि आंख की अगर शक्ति को हमको देखना है तो अगर हम डेड बॉडी को ही देखें, आंख तो रहती है लेकिन वो देख नहीं सकती क्योंकि शक्ति वहां से छीन ली गई है। तो वो जो शक्ति आ रही है, जो नियामक देवता है, वो भी नहीं है वहां पर, इसलिए हम वो डेड बॉडी जो है वो देख भी नहीं पा रही और शरीर निस्तेज हो जाता है, यानी कि प्राण पूरी तरह से निकल चुका है उसमें से। तो ये जितने भी हैं सारी इंद्रियां वो नियामक देवता ही हैं, उनके अलग अलग हैं, और वो सब भी कंट्रोल हो रहे हैं भगवान के द्वारा ही। इंद्रियों के जितने नियामक देवता हैं वो सारे कंट्रोल हो रहे हैं भगवान के द्वारा। ठीक है, उसके आगे बढ़ा जाए इसमें। बराबर आगे बढ़ाए। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे दंड कृष्ण। प्रणाम। नासिके नराभिद्येताम् दोधूयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघ्रक्षतः। अनुवाद है, तत्पश्चात जब पुरुष को सुगंधी सूंघने इच्छा हुई तो नथने तथा श्वास घ्राणेन्द्रियां तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। तात्पर्य, जब भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, सुगंध, अधिष्ठाता, वायुदेव, घ्राण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हो गए। उपनिषदों में आए इस कथन की वैदिक मंत्रों के द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने से पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा करता है। जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा हो। जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के विषय में सोचे, किंतु वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता। भगवत कृपा से सोचने की स्वतंत्रता तो है, किंतु कार्य करने के रूप में उसकी परिणति भगवत कृपा से ही हो जाती है। इसलिए यह आम कहावत है, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। सारी व्याख्या का विषय है कि जीवात्मा परतंत्र है और परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने को ईश्वर के समकक्ष बताते हैं, उन्हें पहले यह अपने आप को स्वतंत्र परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए, तब उन्हें ईश्वर से अपनी एकात्मकता का दावा प्रमाणित करना चाहिए। हरे कृष्ण माता। मंजू माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आत्मेन निरालोकम आत्मानं च दिच्छत निवृत्तने ही आचुणे तस्य ज्योति तच्चु गुण ग्रह तात्पर्य। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्वान थी तो श्री भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई।
तब आंखें प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखाने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुए। तात्पर्य, यह ब्रह्मांड मूल रूप से घना अंधकार है और इसलिए समग्र सृष्टि तमस या अंधकार कहलाती है। रात ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि तब मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी नहीं देख सकता। भगवान ने अपनी आयत की कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी समस्त सृष्टि को देखना चाहा। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ, समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई और दिखने वाली वस्तुएं भी प्रकट हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के उपरांत ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ने लगा। हरे कृष्णा। आगे पढ़ू हरे माता? कृष्ण। नहीं माता जी, यहीं रुकते हैं। अब 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि सूंघने की इच्छा हुई। भगवान को जब सूंघने की इच्छा हुई तो नथनी तथा श्वास, घ्राण इंद्रियां तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। वायुदेव का भी तो ऐसा इसमें आचार्य बताते हैं कि जैसे कोई इंद्रियों का प्राकट होता है, उसके नियामक देवता का भी तुरंत ही प्राकट हो जाता है। वो चीज इसमें बता रहे हैं। जब भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका सुगंध अधिष्ठाता वायुदेव, घ्राण शक्ति इत्यादि सब एक साथ प्रकट हुए। उपनिषदों में भी इसमें बताया जा रहा है, वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। जीवात्मा कोई कार्य करे इसके पूर्व पहले तो इच्छा भगवान की ही है। भगवान इच्छा कर रहे हैं तभी जीवात्मा के अंदर वो आ रही। ईश्वर देख रहे हैं तभी तभी जीवात्मा भी देख सकता है। जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे। यानी कि परमात्मा का जो रोल है, अगर है जीवात्मा के साथ परमात्मा है, तभी वो चीजें, वो कार्य हो सकती हैं। उनके ना रहने पे या उनके योग निद्रा में होने पे तो सारी चीजें निस्तेज रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के विषय में सोचे, किंतु वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर नहीं सकता। अहंकार के अभाव में हमें ऐसा लग सकता है कि जो भी कार्य हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है, तो ये हमारा भ्रम ही रहता है। जो कुछ कार्य हो रहा है उसमें परमात्मा की इच्छा नहीं रहती है। परमात्मा ही चाहेंगे तो भी ये कार्य हमारे द्वारा संपन्न होगा, अन्यथा अगर वो हमारा साथ नहीं दे रहा तो वो कार्य हमारा नहीं होता है। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने को भगवान के समकक्ष बताते, उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए। तो कोई भी स्वतंत्र रूप से है नहीं। सभी लोग जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसकी डोरियों के द्वारा ही बंधे हुए। थोड़ी सी लिमिटेशंस है, कुछ तो स्वतंत्रता हमको दी गई है कि कुछ हम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता हमारे पास भी नहीं है। और हम एकात्मता का तो दावा हम लोग कर नहीं सकते कि भगवान और हम एक है। अद्वैत है हम लोग, भगवान अलग है, हम लोग अलग है। इस तरह से जो लोग अपने आप को बताते हैं कि हम लोग ईश्वर के ही समकक्ष हैं, ईश्वर जैसे ही हैं, तो उनको भी प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि उनको पहले ये प्रमाणित करना चाहिए, पहले सिद्ध करना चाहिए। तो बहुत से आचार्यों का ऐसा विवरण भी आता है कि जो आचार्य नहीं बोलेंगे उनको, गुरु जो बन जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम मैं भगवान की तरह हूँ, तो उनको बीमारी कोई लग जाती है कि वो फिर वो भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो आचार्यगण बोलते हैं कि अगर वो भगवान कह रहे हैं अपने आप को, तो उनको अपने आप को स्वतः ठीक कर लेना चाहिए। फिर इस तरह से डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने या वैद्य के यहाँ जाने की क्या आवश्यकता। अगर भगवान है तो स्वतः ही ठीक कर सकते हैं। इस तरह से पहले उनको प्रामाणिकता देनी चाहिए कि वो भगवान है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, कि वो विराट है, वो उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। उसी तरह से आप भी अपनी प्रामाणिकता शो करिए, तब उनको भगवान मानने का दावा करना चाहिए। 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान ने अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुई। तो जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड तो पूरा एक नारियल के खोल की तरह ही है। ऊपरी आवरण काफी चौड़ा और मोटा है उसका, तो अंदर पूरा ही अंधेरा ही रहता है। तो अब भगवान को जब इच्छा हुई सब कुछ देखने की, तो उन्होंने सूर्यदेव को भी रचा
और आंखों को भी प्रकट किया। तो इस तरह से जो देखने की शक्ति है वो भी प्रकट हुई, और जो वस्तुएं हैं उनको भी प्रकट किया कि वो सारी वस्तुओं को वो देख सकते हैं। रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं दिखता जहां तक कि स्वयं को भी नहीं देख सकता। भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी सारी सृष्टि को देखना चाहा। तो अगर प्रकाश नहीं है, सूर्यदेव अगर नहीं है, तो हम लोग अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते, अपने आप को भी नहीं देख सकते। इसीलिए डिपेंडेंसी बताई थी कि आंखें तभी देख सकती हैं जब सूर्य का प्रकाश हो। सूर्य का प्रकाश नहीं है तो वो नहीं देख सकती, और अगर आंखें नहीं है तो सूर्य का प्रकाश भी काम का नहीं है। उस आंखें नहीं है तो वो देख भी नहीं सकती। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ही है, आश्रित है एक दूसरे पर। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ, समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई, दिखने वाली वस्तुएं प्रकट हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के बाद ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ने लगा। तो सूर्य और चंद्रमा की जरूरत इसी ब्रह्मांड में ही होती है। जो आध्यात्मिक आकाश है वो तो ब्रह्म तेज से ही, भगवान के ही तेज से पूरा प्रकाशित रहता है। वहां सूर्य और चंद्र की जरूरत नहीं रहती। किंतु ये जो भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है, जितना खोल से ढका हुआ है, वहां पर जरूरत पड़ती है सूर्य की, चंद्र की। उन्हीं के द्वारा फिर हम लोग चीजों को देख सकते हैं। इसमें किसी को कुछ और ऐड करना हो तो एक श्लोक और ले सकते हैं। कल्पना माता जी पढ़िएगा। माता जी जिज्ञासा है, हरे जब भगवान ने माता जी देखना को चाहा तो क्या सूर्य देव पहले से मतलब उत्पन्न हुए रहते हैं, कि देखना चाहा तो उस वक्त कैसे प्रकट हो जाते हैं? मतलब भगवान सूर्य ने चाहा तो भगवान ही अब प्रकट कर रहे हैं ना अपनी शक्ति से। सूर्य को प्रकट अलग अलग किया भगवान ने, आंखें भी प्रकट की भगवान ने। जी, तो आंखें प्रकट की, परंतु जैसे अब वायु देव उत्पन्न हो गए, अग्नि देव उत्पन्न हो गए, सूर्य देव उत्पन्न हो गए, तो ये उस वक्त अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं? क्या ये पहले से रहते हैं? हरे भगवान कृष्ण प्रकट माता जी। करने ही वाले हैं उनको। ये सृष्टि के समय की बात कर रहे हैं। सृष्टि ये के, जो हाँ, सृष्टि हो सृष्टि रही के है तो उस समय टाइम में। की बात है, ये अभी नहीं कि ऐसे आपने अभी देखा और अभी प्रकट हो गए। ये तो उस टाइम की बात है। और दूसरा, जैसे ये सूर्य जो बोलते हैं ना भगवान कि न तत्भासते सूर्यो न शशांको न पावको, जो उनका लोक है, आध्यात्मिक लोक, वहां पर वो सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां उनका अपना ही प्रकाश है। ये सिर्फ इस सृष्टि जगत जो अपना जगत बनाया है उन्होंने, इसकी रचना जब हो रही है तब उस समय की बात कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी कमलनाल से निकलते हैं और सृष्टि रचना करते हैं, तब ये सब शायद उस समय का जिक्र है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और ये ऐसा नहीं कि हमने अभी देखा तो अभी प्रकट होंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, जैसा जैसा जिज्ञासा हो रहा है वैसे वैसे सृष्टि में एक एक चीज प्रकट, एक एक देवता हो रहे हैं, ये दिखाया गया है। अभी आगे के शब्द में आ जाएगा, आगे के श्लोक में और आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे भी है, फिर चौथे स्कंद में और डिटेल में इसका विवरण आएगा सब चीजों का। चौथा, पांचवा स्कंद, सब चीजें अभी और डिटेल में आएंगी सारी चीजें। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए माता जी, एक श्लोक ले लेते हैं। जी। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तजिघ्रष्टः कर्णो च निरभिद्वेतां दिशः श्रोत्रम गुणग्रह। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। तात्पर्य: जैसा कि श्री भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों का ज्ञान नहीं है जो भगवान के निर्देश से कार्य कर रही हैं। विज्ञानी प्रकृति में कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए थे। दुर्भाग्यवश
सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों को सुनने में किया जाता है। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे कान और सुनने के सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुओं के प्रकट के बारे में बता रहे हैं कि महान ऋषि जो है उनके जानने की इच्छा विकसित होने से अब कान सुनने की शक्ति ये सब प्रकट हुई, उनके अधिष्ठाता प्रकट है। तो भगवत गीता में बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्रय के रूप में परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ज्ञान का अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों का ज्ञान नहीं है, जैसा कि साइंटिस्ट विश्लेषित करते रहते हैं, अनुसंधान करते हैं कि प्रकृति में चीजें जो घटित हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, जो ग्रह नक्षत्र है उनके बारे में वो देख रहे हैं, किंतु वो इन चीजों पर विचार नहीं करते कि इनके पीछे जो कार्य कर रहा है वो कौन है, ये बनाया किसने है, वो कौन है। ये उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें अपने आप ही प्रकट हुई हैं। ये सब कुछ भी अपने, हम लोग जो शास्त्र पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि सब चीजें एक एक करके भगवान प्रकट ही कर रहे हैं, जैसी उनकी इच्छा हो रही है उसके अनुसार वो चीजों को प्रकट भी कर रहे हैं। तो अब जो महान ऋषि है वो लोग भी जानने की इच्छा थी, उनकी सुनने की इच्छा थी, तो भगवान ने सुनने की शक्ति और जो अधिष्ठाता देव उनको प्रकट किया। तो यहाँ ज्ञान के बारे में ही बता रहे कि दूर 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 अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए थे। तो इनका हमको दुरुपयोग नहीं करना है। जो भी चीजें हमें मिली हैं भगवान के द्वारा मिली हैं, तो सारी चीजों को हमको भगवान के में ही लगाना है। तो चाहे हमारी कोई भी कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, जो भी हैं, सब कुछ हमें भगवान की सेवा में ही लगाना है। आंखों से हमें भगवान के दर्शन करना है, पैरों से चल के धाम जाना है, कानों से श्रवण करना है, हाथों से भगवान के लिए जो भी कार्य हैं, फूल माला सेवा, अर्चा विग्रह सेवा, प्रसादम की सेवा, वो सब करनी है। जो भी हमें मिला हुआ है सब कुछ हमें भगवान को ही अर्पित कर करके ही हमें उसका भोग करना है। तो इस तरह से जो ज्ञान है तो वो उसका, जो हमारी जो इंद्रियां हैं उनका सदुपयोग होता है। तो ज्ञान भी हमें लेना है तो भगवान का ही लेना, श्रवण करना है तो भगवान के विषय में ही श्रवण करना है। जो कुछ भी हमें जानना है सब कुछ भगवान के विषय में जानने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। यही इस श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ ऐड करना हो इसमें तो ऐड कर सकते हैं, फिर हम आज यहीं पे रुकेंगे। माता जी, ये सूंघने वाले देवता कौन हुए? जैसे वरुण है, वायु माता जी, सूर्य है। वायु है, वायु। हरे कृष्णा। वरुण देव, इनके भी वही से माता जी, नहीं, हाँ, वरुण तो पानी है। पूरा डिटेल ले करके फिर हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। सबके नियामक जो देव हैं तो वो डिटेल मिल जाएगा, तो उसको हम ग्रुप में डालेंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण मंत्र और वैष्णव प्रणव मंत्र बोलते हैं। हाँ जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण।